किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से यही कामना करते हैं, दुआ करते हैं। हमारी जो मुहिम थी जैविक खेती को हम किस तरह से आगे बढ़ाएं, जैविक खेती में क्या क्या चीज़ों का हम ध्यान रखें, उसके अंदर जो सबसे अहम योगदान जो वेस्ट डिकम्पोजर का है उसके बारे में में जो जानकारी थी वो जानकारी हमने लेने की कोशिश की, प्रयास किया। उसके बाद हमने एक टॉपिक बनाया जो इससे पहले का जो वीडियो था, जो भाग नंबर 5 की अगर हम बात करें तो जैविक खेती क्या है, आज के समय में जैविक खेती करना ज़रूरी क्यों था। जो 6 नंबर भाग जो हमने बनाया कि हम जैविक खेती करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारी जैविक खेती में उत्पादन कम ना हो। काफ़ी किसान साथियों ने उसके ऊपर कमेंट्स भी किए, काफ़ी किसान साथियों ने उसके ऊपर सवाल जवाब भी पूछे। जो मेरे को जानकारी थी वो मैंने शेयर करने का काम किया। किसान साथियों आज जो हमारा विषय है कि हम सिंचाई में वेस्ट डिकम्पोजर को किस तरह से उपयोग करें, फुहारा सिंचाई में कैसे हम यूज़ करें, फल इरीगेशन में हम कैसे उपयोग करें और ड्रिप इरीगेशन में हम कैसे उपयोग करें, इसके ऊपर अहम चर्चा होगी। लेकिन किसान साथियों इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे बीच में आया उसके बारे में थोड़ा सी मैं आपके बीच में चर्चा करना चाहूँगा ताकि वो क्वेश्चन जो है, वो प्रश्न जो है वो आपका भी हो सकता है। हमारे एक किसान साथी ने सवाल किया कि क्या वेस्ट डिकम्पोजर को हम 20 दिन के बाद छिड़काव विधि में यूज़ कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? आप हर वीडियो में बार बार बताते हैं, इसका कारण क्या है? किसान साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो वेस्ट डिकम्पोजर है उसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे जैसे वेस्ट डिकम्पोजर पुराना होता जाएगा ऑर्गेनिक एसिड बढ़ता जाएगा। इसलिए मना किया जाता है कि 15 से 20 दिन ऊपर इस मौसम में खासकर आप वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव करते समय 15 से 20 दिन के ऊपर का घोल आप कतई ना लें। अंडर 20 दिन का घोल ही आप छिड़काव में यूज़ करें। बाकी इससे ऊपर का अगर आपका घोल हो जाता है तो उसको फोलियर स्प्रे में यूज़ ना करें। उसको या तो ड्रिप इरीगेशन से या फल्ड इरीगेशन से या फिर फुहारा सिंचाई के माध्यम से या फिर गोबर की खाद को बनाने में या फिर किसी भी प्रकार के वेस्ट को डिकम्पोज करने में अगर यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। नुकसान कुछ नहीं होगा, जो भी हमारी क्रॉप्स होगी वो पीली पड़ जाएगी। अगर बागवानी में हम इसको यूज़ करेंगे तो पीले जो बागवानी के पत्ते जो हैं वो पीले पड़ के झड़ जाएंगे, दोबारा से उसमें फूट स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ समय के लिए पौधे की बढ़वार है वो रुक जाएगी। तो इसलिए इस बात का किसान साथी विशेष करके ध्यान रखें। अमूमन यह क्वेश्चन हर किसान साथी के लिए ज़रूरी भी था, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो के बीच में लेना उचित समझा। किसान साथियों आज हम अगर बात करें हरियाणा की और राजस्थान की कुछ हिस्सों की जहां पर सिंचाई जो होती है फुहारों के द्वारा की जाती है, जिसमें से मैं भी शामिल हूं, जो मेरे भी खेत में अगर सिंचाई होती है तो फुहारों के माध्यम से होती है, तो उसमें हम वेस्ट डिकम्पोजर किस प्रकार से दे रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के जो आसपास जो क्षेत्र हैं उनमें से काफ़ी क्षेत्रों में, बिहार की भी बात करें, मोस्टली क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर सिंचाई फल्ड इरीगेशन के माध्यम से होती है, जिसको किसान खुला पानी लगाकर करते हैं। उनके लिए हम वेस्ट डिकम्पोजर कैसे उपयोग में लाएं उसके विषय में हम बातचीत करेंगे। किसान साथियों मैं बताऊंगा तो उससे आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं मुख्य रूप से बता भी देता हूं कि अगर आप फुहारा सिंचाई अगर करते हैं तो उसके लिए आप फर्टिलाइजर ड्रम या वेंचुरी का माध्यम आप ले सकते हैं। लेकिन वेंचुरी का उपयोग करने पर फुहारा किसान साथियों को मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारे 15 एचपी या 20 एचपी या 17 एचपी की जो मोटरें होती हैं, वेंचुरी में उस पर लोड ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत समस्या आती है, नीचे कुछ टूटने का भय रहता है। इसलिए मैं इस विधि को किसान साथियों से यही निवेदन करूँगा कि वो ना अपनाएं। अगर किसी प्रकार का नुकसान अगर आपका ना हो तो इस विधि का उपयोग आप कर सकते हैं। दूसरा इसमें फल्ड जो हम फुहारा सिंचाई जो करते हैं इसके अंदर हम फर्टिलाइजर ड्रम का उपयोग करते हैं, जिसका मोस्टली मैं कर रहा हूँ। उसके माध्यम से हम आसानी से सिंचाई कर सकते हैं, कोई किसी तरह की समस्या नहीं आती। वेस्ट डिकम्पोजर देना हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट देना हो, स्टोन का घोल देना हो, 5 पत्ती गाढ़ा देना हो, किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स आप अगर फुहारों के द्वारा सिंचाई के द्वारा अगर दे सकते हैं तो आसानी से आप दिया जा सकता है, जिसका एक वीडियो की पार्ट है। कुछ पार्ट मैं इस वीडियो के लास्ट में वो आपके बीच में शेयर कर दूंगा, उनको आप देख लीजिए।
उसके अंदर फ्लड इरिगेशन में किस तरह से किसान सिंचाई कर रहे हैं, उसका भी एक वीडियो मैं इस वीडियो के लास्ट में इसी वीडियो में जोड़ दूंगा। उसको आप देख लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी। फ्लड इरिगेशन वाले मुख्य रूप से जो साथी काम कर रहे हैं वो जैसे वेस्ट डिकम्पोजर बनाया, उन्होंने ड्रम को वहीं रखा और रखने के बाद ड्रम को थोड़ा सा हल्का उसके नीचे 6 इंच के ऊपर एक नल लगा लेते हैं, जिसको खोल देते हैं। वो धीरे धीरे वेस्ट डिकम्पोजर खेत में जाता है। तो फ्लड इरिगेशन पर तो काफ़ी वीडियो हैं, लेकिन उसके कुछ पार्ट मैं जैसे भी एडिट करके वो पार्ट इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा। उससे आपको आसानी होगी किस तरह से हम वेस्ट डिकम्पोजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी आपको देना चाहे फ्लड इरिगेशन के माध्यम से, वो सारे उस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे। फुहारा सिंचाई में कैसे यूज़ करना है वो आप देख पाएंगे, वेंचुरी में कैसे यूज़ करना है वो आप देख पाएंगे। तो मैं किसान साथियों से निवेदन करूंगा कि आप इन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन जो आपका था हमारे बीच में बार बार इस पर आ रहा था कि सर सिंचाई के ऊपर वीडियो बनाइए, तो वीडियो हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। किसान साथियों, आज का हमारा टॉपिक यही है। अगला जो टॉपिक होगा वो असिंचित क्षेत्र जहाँ पर पानी लगाने की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर केवल बरसात पर आधारित ही किसान साथी हैं, वो किसान साथी वेस्ट डिकम्पोजर का किस तरह से उपयोग करें, जैविक खेती को किस तरह से आगे बढ़ाएं, उस बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। किसान साथियों, ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं ये वीडियो दोबारा नहीं बनेगी। मैं आपसे पुण्य निवेदन करूंगा कि इन वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने का काम कीजिए, जितना हो सके नए किसान साथियों के बीच में पहुंचाने का काम कीजिए, ताकि जो किसान साथियों को दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, वो इससे निजात मिल सके। और जिन किसान साथियों के पास वेस्ट डिकम्पोजर किसी कारणवश नहीं पहुँचा है, तो वो जैविक कृषि करने वाले किसान साथी वेस्ट डिकम्पोजर को ज़रूर प्राप्त करने किसी भी माध्यम से। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो मेरे मोबाइल नंबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 999 14 77 77 5 9914777775। अगर किसी कारणवश आपको वेस्ट डिकम्पोजर एनसीओ राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का नहीं मिलता है तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं पुण्य आपसे एक निवेदन फिर करूँगा, बार बार वीडियो के माध्यम से करता आया हूँ। फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर मिलने वाला जो भी वेस्ट डिकम्पोजर है वो बिल्कुल डुप्लीकेट है। उस वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग आप ना करें। उस वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करेंगे तो समय की बर्बादी होगी, पैसे की बर्बादी होगी, और जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से वो रिज़ल्ट आपको कतई नहीं मिल पाएंगे। तो किसान साथियों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। और इस वीडियो के लास्ट में आप ड्रिप इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन और फुहारा सिंचाई हम कैसे करें उसके कुछ पार्ट मैं इसमें डाल रहा हूं, वो पार्ट आप देख लीजिए, उसके अनुसार सिंचाई को आप आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, जैसा कि हमारा जो एक अभियान चला हुआ है कि वेस्ट डिकम्पोजर आधारित जो जैविक खेती हम कर रहे हैं, और उसमें जो हमने सीरियल वाइज वेस्ट डिकम्पोजर से संबंधित या वेस्ट डिकम्पोजर से बनने वाले उत्पाद से संबंधित या वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कैसे हम करें, उसमें एक फार्मर या कुछ फार्मर का कमेंट आए थे कि उन्होंने बताया कि सर हम किस तरह से वेस्ट डिकम्पोजर के घोल को फुहारों के द्वारा अगर सिंचाई करना चाहें। देखिए आप आगे देख पा रहे हैं कि फुहारे चल रहे हैं, फुहारों के द्वारा अगर सिंचाई करना चाहें तो आप किस तरह से वेस्ट डिकम्पोजर को इस वेंचुरी के माध्यम से अपने खेत में फुहारों के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं हमारे कुलदीप जी हैं, चैड कला से, चैड खुर्द सॉरी, और जो इनकी उप तहसील है वो बैल पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से है ये। तो ये आपको मैं बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में। आप देखिए, ये देखिए, यहाँ आप अगर चाहें तो 200 लीटर का ड्रम लगा सकते हैं, आपको जितना देना हो। इस नलकी, जो ये नलकी लगी हुई है आधा इंची जो नलकी है, इस नलकी को आप बड़ा भी कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी आप इसको चला सकते हैं। और या आप थोड़ा अगर इसमें देना चाहते हैं, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है या पत्थर का घोल है या एंजाइम का घोल है, वो कम मात्रा में दिया जाता है, तो उसके लिए आप इस विधि का उपयोग भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, जैसे इस जाली, कुलदीप जी जाली को हटाना आप देखेंगे ये जा रहा है बिल्कुल धीरे धीरे इसके माध्यम से इस लाइन में ये जा रहा है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो ये बाल है यहाँ पर जो ये लगाई गई है, इसका मतलब क्या है कि आगे का पानी जो है वो पीछे नहीं जाए, उसके लिए लगाया हुआ 2.5 इंची है। ये 2.5 इंची बाल है, और इसके आगे जो सॉकेट लगा हुआ है ये भी 2.5 इंची है, और ऊपर जो लगा हुआ है ये 2 इंची में है, और जो ये वंचूरी है, वंचूरी भी 2 इंची में है। आप देख पाएंगे, ये देखिए
इस तरह से ये सारा जो वेस्ट डिकम्पोजर का घोल है या माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी है वो आप इस विधि से आप आसानी से अपने खेत में फुहारों के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं, आसानी से बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे हमारे हरियाणा में बात करें, रेवाड़ी की बात करें, भिवानी की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, या राजस्थान बॉर्डर के हमारे नज़दीक जो भी लगते हैं जैसे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है या चूरू डिस्ट्रिक्ट है, या फिर हनुमानगढ़ के आगे चले जाइए आप, वहाँ जहाँ पर फुहारों से सिंचाई होती है वो किसान साथी इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो दूसरी विधि है उसका वीडियो भी मैं आपको जल्दी भेज दूंगा ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए और आसानी से आप वेस्ट डिकम्पोजर माइक्रो न्यूट्रिएंट बिल्कुल आप आसानी से इसके माध्यम से दिया जा सके। तो किसान साथियों, अगर इससे संबंधित किसी तरह का अगर कोई भी आपका कमेंट हो या कोई भी किसी तरह की समस्या अगर आपको नज़र आती हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर आप सवाल जवाब कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 999 14 77 77 5 999 14 77 धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमित, तहसील भौरू, जिला भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। काफ़ी किसान भाई मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग जो फुहारे लगाए हुए हैं, जो किसान साथी फुहारों से सिंचाई करते हैं, उसमें किस प्रकार दें। मैं किसान साथियों को दिखाना चाहूँगा। जैसे मैं लास्ट 2 साल से इस फर्टिलाइजर ड्रम का यूज कर रहा हूँ। इस फर्टिलाइज़र के माध्यम से मैं वेस्ट डिकम्पोजर अपने खेत में पानी के द्वारा देने का काम इसके द्वारा 2 साल से स्टार्ट कर रखा है। तो ये बहुत आसान और सुलभ तरीका है। इसके माध्यम से किसान पानी के द्वारा अगर फुहारों में सिंचाई में अगर वेस्ट डिकम्पोजर देना चाहें तो इस फर्टिलाइज़र के ड्रम से आसानी से दे सकते हैं। देखिए ये 60 लीटर का फर्टिलाइज़र ड्रम है, आप देख लीजिए इसको, ये 60 लीटर का फर्टिलाइज़र ड्रम है। उसके बाद मैंने अपने घर ही खुद ही तैयार किया था। ये इसका देसी जुगाड़ वैसे बना रखा है मैंने। जैसे हमारी जो ये 2 इंच की लाइन जो बोरवेल से आई हुई है पानी की, उसके लिए मैंने इसे 2 इंच ही जैसे आगे ये सॉकेट लिया है, ये सॉकेट लिया है एक, उसके बाद ये बाल लिया है, उसके बाद अगला ये सॉकेट लिया है, इसके आगे ये कैपलर लगा दिया और इसके माध्यम से सीधा पानी फुहारों में जा रहा है, देखिए आप। और इससे मैं मेरे खेत में सिंचाई कर रहा हूँ इसी फर्टिलाइज़र के माध्यम से। अब इसको मैं जैसे पूर्णतः है वेस्ट डिकम्पोजर के घोल से भर देता हूँ। जैसे मैंने वेस्ट डिकम्पोजर के घोल यहाँ अपने रेडी कर रखा है, बना रखा है। तो यहाँ से मैं वेस्ट डिकम्पोजर पानी के द्वारा अगर मेरे को सिंचाई करनी होती है तो फर्टिलाइज़र के ड्रम से दे देता हूँ। तो ये किसान साथियों को आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी किसान साथी वनचूरी के बारे में पूछते हैं। तो वनचूरी जैसे होता क्या, बोरवेल जैसे हरियाणा की बात करें, हरियाणा के कुछ हिस्से की बात करें, राजस्थान की बात करें, जहाँ पर फुहारों के द्वारा सिंचाई होती है, फुहारा विधि का प्रयोग किसान साथी कर रहे हैं अपने खेत में पानी देने का, उस विधि में सबसे फर्टिलाइज़र ड्रम सबसे आसानी से सिंचाई कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसकी मार्केट में कीमत 5500 रुपये से लेकर ऊपर 9 साढ़े 9 हज़ार रुपये तक, अच्छा कंपनी अगर लेना चाहें तो 9.5 हज़ार रुपये तक का मिल जाता है। तो बिल्कुल कोई उसमें ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। ये एक बार लेना होता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मैंने अब तो बंद कर रखा है इसको, जैसे खोल के इसमें वेस्ट डिकम्पोजर का घोल डाल देता हूँ। अभी मैंने दे दिया है पानी के द्वारा, ये इसको मैं फुल वेस्ट डिकम्पोजर से भर देता हूँ। देखिए आप, वेस्ट डिकम्पोजर है, इसमें मैंने डाल दिया वेस्ट डिकम्पोजर। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूँगा और क्लोज करने के बाद अब मेरे को वेस्ट डिकम्पोजर अगर इसमें लाइन के द्वारा देना होगा तो मैं इस बाल को पूर्णतः ओपन कर लूँगा। ये बाल जो है, इस बाल को पूर्णतः ओपन कर दूँगा। इसके माध्यम से पानी इसमें ड्रम में जाएगा और ड्रम के बाद जब ये ड्रम भर जाएगा फिर इसको मैं अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे मैंने यहाँ निशान बना रखे हैं 60 लीटर का जो ये ड्रम है, इसको किस माध्यम से मैं अपने खेत में दूँ। आधे घंटे में तैयार खाली करना है तो मैं इसको फुल खोल देता हूँ। अगर 1 घंटे में करना है तो इस तरह मैंने अपने निशान से बना रखे हैं। तो धीरे धीरे इसके माध्यम से वेस्ट डिकम्पोजर का घोल जो है, ये देखिए आप, वेस्ट डिकम्पोजर का घोल इसी के माध्यम से धीरे धीरे जा रहा है। ये देखिए आप सभी देख पाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे बूंद बूंद करके वेस्ट डिकम्पोजर मेरे खेत में पानी के द्वारा आसानी से मैं दे रहा हूँ। तो जो किसान साथियों को समस्या थी कि हम वेस्ट डिकम्पोजर फुहारों के द्वारा किस प्रकार दें, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा ध्यान आया और इसलिए आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया।
और आप भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। वंचूरी के लिए मैं बात को बीच में छोड़ गया। वंचूरी क्या होता है, वंचूरी का चोक होने का भय होता है। जैसे 2 महीने 3 महीने वो बिल्कुल सही चलेगी, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल चोक हो जाएगी और फिर हमें बदलनी पड़ेगी। वो बिल्कुल दोबारा से रिपेयर होना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो किसान साथी फुहारों से सिंचाई कर रहे हैं वो इस विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत आसान और सुलभ तरीका है। इस विधि से आप वेस्ट डिकम्पोजर अपने खेत में पानी के द्वारा फुहारों में दे सकते हैं। जैसे आगे लंबी लाइन लगी हुई है, इसके द्वारा ये मैं पानी देने का काम कर रहा हूँ। इसी के साथ में मेरे किसान साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं राम विनय कुमार, घर कुकरी बिघा, दुल्हिन बाजार प्रखंड, जिला पटना, बिहार का एक जैविक किसान। मैं किसान मित्रों को ये दिखा रहा हूँ। मैं ड्रिप के माध्यम से ये जो चल रहा है आप देख सकते हैं। इसको कभी कभी जाम कर जाने के बाद नल का टोटी खोलना पड़ता है। और इसमें चल रहा है डिकम्पोजर और सरसों की खली, जो आज से 1 सप्ताह पहले 200 लीटर में 5 केजी में डाला था। और प्लस इसमें 15 केजी चावल का माड़, जो हर कोई घर में उपलब्ध है। और इसी से मैं ये मक्के का फसल जैविक जो कर रहा हूँ, इसी तरह का बहुत सारा प्रोडक्ट, और खासकर डॉक्टर कृष्ण चंद्रा सर का मैं आभारी हूँ। और जो इतने अच्छे उन्होंने हम लोगों किसानों के लिए जैविक प्रोडक्ट उत्पाद बना करके दिया, और इसी से बहुत किसानों ने फ़ायदा उठाया। और विगत में 4 वर्षों से मैं भी ये काम कर रहा हूँ, और देख सकते हैं कितना अच्छा फसल मेरा। और मैं किसान मित्रों से कहना चाहूँगा कि एक बार आप लोग भी प्रयोग करें। कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। 2 केजी गुड़ में 1 एकड़ का खाद बनता है। और इसको विश्वास करके अपने खेतों में डालें, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। प्लस इसमें जो भी तत्व है, जैसे कार्बन, क्या क्या बहुत सारे तत्व जो होते हैं, सबकी पूर्ति करती है यह खाद। और मैं किसान मित्रों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इसका प्रयोग करके देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके प्रति जो किसान जुड़े हुए हैं वो तो इसका खासियत उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से जानते हैं। कारण है कि उन लोगों ने रिजल्ट लिया है। जैसे मैं आज 4 वर्षों से रिजल्ट ले रहा हूँ। ये मेरा इधर सूडान ग्रास लगा हुआ है, जानवर को खिलाने वाला चारा। थोड़ा पीला लग रहा है, मगर इसमें प्योर ऑर्गेनिक है। इसमें किसी तरह का खाद नहीं डाला गया है। ये देख सकते हैं पीला है, बगल में उधर हरा नज़र आएगा, मगर उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल का लोग प्रयोग करते हैं। और मैं यहाँ पे दिखाते हुए, और इसी के साथ कहना चाहूँगा किसान मित्रों कि आज जो सिक्किम राज्य है उसमें एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं पाया गया। उसका मूल कारण है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि एकदम केमिकल फ्री स्टेट हो चुका है। और इसी के तहत मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा काम नहीं है, इसमें मेहनत नहीं है। जो पैसा हम लोग जा कर के दुकानदार को दे देते हैं केमिकल के नाम पे, वो चाहे तो बचा करके घर में यूज कर सकते हैं। वो भी ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती कीजिए और स्वस्थ रहिए। मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। नमस्ते किसान भाइयों, मैं रामवीर बुरा, गांव गिराए, जिला हिसार, हरियाणा से। ये जो मैंने एक वीडियो डाला था कि हम 40,000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर को कैसे हिलाते हैं, हिलाते हुए दिखा था। जो फिर दोबारा क्वेश्चन आ कि आपने ये कैसे सेट कर रखा है वो दिखाओ, तो वो दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये जो मोटर है, ये 3 फेज़ की मोटर है, 3 HP की। ये जो मोटर है 3 फेज़ की 3 HP की मोटर है। और वो पंप लगा रखा, स्प्रे पंप। और ये ऐसे बस कोई ज़्यादा नहीं, नीचे 2 एंगल लगा के बस ऐसे ही सेट कर रखा है। कोई ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। और इसको बस यहाँ से निकाल के ऐसे बाहर निकाल दिया, अंदर रखा है कमरे में। तो आप इसको जो भी कुछ देखना चाहिए सब वो पंप वाला ही है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। ये ऐसा ही बस इसका सारा सेटअप कर रखे हैं।
और ये हम जो देते हैं इसको ऐसे सेटअप किया हुआ है। जो वहाँ तैयार होने के बाद ये ऐसे उस 40,000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर टैंक से ये पाइप वहाँ से आ गई। यहाँ ये मीटर है, ये आपको बताएगा कि आपको प्रति एकड़ कितना देना है, प्रति घंटे के हिसाब से कितना देना है। ये आप सेट कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, सब बताता है। ये देखो ये सब बताता है, इसमें मीटर है। ये जो है ये ऐसे पॉइंट वाइज, एक पॉइंट में 100 लीटर होता है, इसके सब पता लगता रहता है। ऐसा है, यहाँ आता है और यहाँ से फिर हम इसको आगे भेज देते हैं खेत में, ये अपने आप चलता रहता है। एक ये सेटअप है और एक और मैं दिखाता हूँ आपको बाहर। ये खेत के लिए है, जैसे हमारा यहाँ 2 खेत हैं, ये जिस खेत में है इसी खेत में इसका यूज़ करते हैं, और एक खेत यहाँ से 50 एकड़ दूर है, तो उसके लिए हमने एक अलग सेटअप कर रखा है, वो दिखाते हैं आपको बाहर। जैसे ये हो गया हमारा वो 40,000 लीटर डिकम्पोजर का टैंक, और ये उस खेत में जो हम देते हैं वो इस यहाँ ये एक बोर है, इसके थ्रू देते हैं। ये पहले भी वीडियो काफ़ी दिन पहले बनाया हुआ था। जैसे जी ये हो गया मीटर, और ये वहाँ से टैंक से आता है ये लाइन भी, और ये इसके अंदर सेम वही मीटर है। और ये हमने जैसे अपने बोर में नीचे हांडी होती है, हम हमारे यहाँ हांडी बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग कुछ बोलते होंगे, और इसके ऊपर ये एल्बो टाइप टी कह लो इसको, या बैंड कह लो, हम बैंड कहते हैं इसको, ये है। और इससे आगे मोटर होगी, ये चलती है तब अपने आप उठा लेती है इसको। इसको भी कम ज़्यादा करने के लिए हमारे पास ये है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं इससे, तो देने की कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल तैयार होने के बाद। तो ये हमारा ऐसे वेस्ट डिकम्पोजर हो गया, और इसके पास ही कुछ सेटअप तैयार है, कुछ करना अभी बाकी है। तो पहले आपको ये दिखाते हैं। ये मेरी 2 टंकियां हैं 2000 लीटर की, 1000 लीटर का एक है। तो इसमें बनाते हैं हम जितना भी प्रकार का हमारे यहाँ खरपतवार जो होता है, सब खरपतवार को इस 2000 लीटर में डालते हैं। इसका स्प्रे भी करते हैं और ये वेस्ट डिकम्पोजर टैंक में मिला देते हैं, साथ में चला जाता है। ये तो ये हो गया जी। और ये 2 टंकियां हैं, जैसे एक ये और एक इससे आगे वाली, ये दोनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके अंदर। इसको हम ऐसे बीच में ये ये ऐसे बीच में लगा रखी इसके, ये ऑन ऑफ का ये इसके अंदर निकाल लेते हैं इसको। ये 50% रह जाता है, आधा रह जाता है और आधा निकाल लेते हैं। ऐसा ही ये भी ऐसा ही है, आधा निकाल लेते हैं और आधा टैंक के अंदर भी डाल देते हैं और स्प्रे में भी यूज़ कर लेते हैं। ये 2000 लीटर का है। और ये वो गन है जो वहाँ से निकलता है, जो पंप अभी दिखा था, और यहाँ ऐसे सेटअप करते हैं। ऐसे ये भी तैयार होने लग रहे हैं। इस टंकी में हम बनाते हैं, कोई भी अपना गोबर से जीवाणु तैयार करते हैं, मिट्टी लेते हैं, बरगद की गोमूत्र लेते हैं, गुड़ देते हैं, उसको बेसन देते हैं, उसको तैयार कर लेते हैं। सजीव जल बोल लो, जीवामृत बोल लो, और पंचगव्य के लिए वहाँ सेटअप किया हुआ, ये उसी के साथ देते हैं बस इसको तैयार करके। और ये पत्थरों से, जो डॉक्टर साहब बताते हैं कि पत्थरों से मिनरल कैसे निकालते हैं, ये पत्थरों की टंकी भरी हुई है, और इससे भर के हम स्प्रे भी करते हैं और पानी के साथ भी दे देते हैं जी। ठीक है किसान भाई, ये मेरा खेत है पूरा, ये पास में ही ये मेरा स्कूल है, पास में ही ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको दूर, और पास में बिल्कुल गांव के साथ लगता खेत है, और ये बिल्कुल हमारी नहर है खेत के बिल्कुल साथ। ठीक है किसान भाई, ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।